अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख के उनको अंडरस्टैंड करके उनके स्ट्रेटजीज को समझ के और जो फ्री सिग्नल्स के हमारे सेशंस होते हैं उसे भी देख के आप यकीनन फ़ायदा उठा रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे है यानी पार्ट 1 में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं और किस लेवल पे हमें कौन सा मूविंग एवरेज देखना है। यानी बेसिकली मूविंग एवरेज मार्केट की जो सिचुएशन है वो उसको ज़ाहिर करती है। हमने उसमें ये समझने की कोशिश की कि डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के ज़रिए हम मार्केट का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है या बुलिश है या बेरिश है। जबकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे वो सारे EMA होंगे यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि अब हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग ट्रेड्स के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम जो भी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो EMA बेस होंगी यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे जिसमें हम सबसे पहले मूविंग एवरेज 7 होगी, दूसरी 21, तीसरी 50 होगी, चौथी 100 होगी और पांचवी और आखिरी EMA 200 की वैल्यू होगी। तो इनके बेस पे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और उसके लिए हमें यकीनन फास्ट मूविंग एवरेज चाहिए होंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाने के लिए मूविंग एवरेज की वैल्यू में चेंज कर देंगे कि इसमें जो हमने 5 EMA रखा था, जिसकी वैल्यू हमने 5 EMA रखी थी, उसे हम 7 कर देंगे और बाकी दूसरी मूविंग एवरेज हम 21 ही रखेंगे। तो यूँ समझ लें कि ये जो 7 EMA है ये फास्ट है और 21 EMA ये थोड़ा सा स्लो है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है जो स्ट्रेटजी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए। तो इसमें सबसे पहला रूल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब 21 मूविंग एवरेज को नीचे से 7 EMA यानी 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर आ जाएगी, यानी 21 की लाइन से ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। ये बाय का सिग्नल है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ख़ासतौर पे स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि जब भी 7 EMA नीचे से ऊपर आएगी और 21 EMA को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे आपने बाय करना है। यानी यूँ समझ लें कि जो फास्ट EMA है वो जब स्लो EMA को क्रॉस करेगी तो आपने वहाँ पे बाय करना है। और अगर 7 EMA की लाइन 21 EMA की लाइन को ऊपर से क्रॉस करती हुई नीचे की तरफ चली जाएगी तो वो शॉर्ट का सिग्नल है, वहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने 7-21 का जो पेयर है उसको यूज़ करना है। अगर आप मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 21 और 50 का पेयर उसको यूज़ करना है। यानी जब भी 21 की लाइन 50 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी आपने बाय करना है, और अगर 21 की लाइन ऊपर है और वो क्रॉस करके 50 की लाइन को क्रॉस करती हुई नीचे आती है, क्रॉस बनता है, तो वहाँ आपने शॉर्ट का सिग्नल लेना है या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आपने 50 और 200 के पेयर को यूज़ करना है। यानी 50 की लाइन जब 200 की लाइन को क्रॉस करती हुई ऊपर जाएगी, इसे हम गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं, तो जब ये लाइन क्रॉस करती हुई ऊपर जाएगी तो वहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और अगर इसी तरीके से 50 की लाइन 200 की लाइन को क्रॉस करती हुई नीचे आएगी, जिसे डेथ क्रॉस भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना चाहते हैं और ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपने बड़े लेवल पे काम करना है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये EMAs या मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉर्मली जो हम निकालते हैं उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जो हम कहते हैं कि हमारी सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। उसके अलावा हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है।
और तीसरा जो है वो आप ईएमए को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके ज़रिए आप प्रॉपरली ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वक्त कोई भी कोइन उसकी प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है। तो इसमें सबसे अहम बात जो समझने वाली है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि आपने 50 ईएमए को लाजमी देखना है। यानी उस कोइन की प्राइस अगर 50 ईएमए से ऊपर हो तो आपने बाय करना है, अगर 50 ईएमए से नीचे हो तो फिर आपने बाय नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि किसी एक ही इंडिकेटर को या एक ही साइन को देख के आपने पोजीशन नहीं लेनी है। तो इसके साथ आप VWAP भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। वो भी स्ट्रेटजी आप इसके साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मेक श्योर हो जाएँ कि किस जगह पे आपने पोजीशन लेनी है। और अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो फिर आपने ये देखना है कि 50 ईएमए की लाइन से नीचे प्राइस कब आती है और कब वो रीटेस्ट करती है, और जब वो रीटेस्ट करे उसके बाद आपने शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है, यानी कि वो उसको दोबारा टच करके एक दफ़ा फिर नीचे आ जाए, यानी कि सेकंड कैंडल में। तो फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से क्रॉसओवर होता है। तो हम इसमें जल्दी से इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं और उनकी वैल्यूज़ को 21 और 7 रखेंगे। तो अब ये चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने है और इसमें आप देखें इस जगह पे क्रॉस बन रहा है और 7 ईएमए की लाइन ने क्रॉस करके 21 ईएमए की लाइन को ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, लेकिन रीटेस्ट होने के बाद, यानी कि अभी जो सेकंड कैंडल है यहाँ से हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग की ओपन करते हैं और स्टॉप लॉस आपने जो प्रीवियस उससे कैंडल थी उसका जो बॉटम था वो आपने रखना है और प्रॉफिट आपने उसी तरीके से 1.5 रखना है। और वैसे अगर आप चाहें और आप ये देख रहे हो कि कोइन अप ट्रेंड में है या ट्रेंड अप जा रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रोलिंग SL भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि कोइन अगर ऊपर जा रही है, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ट्रेंड ऊपर जा रहा है और आप अपना प्रॉफिट 1.5 रख लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आप पोजीशन क्लोज़ हो जाएगी और हो सकता है कि फिर आप जब ये देखें कि उससे ज़्यादा ऊपर प्राइस चली गई है तो आपको अफसोस हो कि काश आपने इसको थोड़ा सा और होल्ड कर लिया होता। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आपने करना ये है कि ट्रोलिंग SL यूज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट इससे बना सकें। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे कि जब 7 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस करके नीचे आएगी, टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट रखा हुआ है, तो हमने वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेनी है और उसी तरीके से कंफर्मेशन के बाद, रीटेस्ट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करना है और उसका भी स्टॉप लॉस इनिशियली हमने जो है वो जो इससे प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग है वहाँ पे रखना है और 1.5 के रेशो से प्रॉफिट आप रख सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आप ट्रोलिंग SL यूज़ करें। अगर आप ये देख रहे हैं कि ट्रेंड डाउनवर्ड है और मार्केट नीचे जा रही है, तो आप ट्रोलिंग SL यूज़ कर सकते हैं ताकि शॉर्ट की पोजीशन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।